राशिद भाई आप चुप करें, हम ऑन एयर आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं हिना नियाजी और मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी इरफान ज़हीर और हम आपको वेलकम करते हैं सुनो न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप मस्तियां में। राशिद भाई क्या हो गया? अच्छा ये मैं यहाँ पे कोई जज पर ही नहीं बैठी हुई, एहतजाज कर रहा हूँ मैं, मेरी डिमांडें पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। राशिद भाई प्लीज अपनी सीट पे आइए, आपकी सारी बातें सुनते हैं, आपको इसीलिए इनवाइट किया है। नहीं गलत बात है यार, मेरी डिमांड जब तक पूरी नहीं होगी मैं 1 इंच यहाँ से नहीं हटूंगा। बताओ राशिद भाई देखिए थोड़ा सा तो ये वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन है, हमारे लेजेंड हमारे साथ है, हमने उनको भी इंट्रोड्यूस करवाना है। आप भी लेजेंड है लेकिन आप प्लीज मैं नाराज हूँ, मुझे मना। अच्छा मैं डॉक्टर नुमान नहीं हूँ जो आपको मनाऊं, मैं आपका मैसेज दे सकता हूँ, वो मैं दे देता हूँ। आके मैं नाराज हूँ, मैं बोल रहा हूँ मेरी डिमांडें पूरी नहीं होगी, इधर जो है वो ये शो शुरू नहीं होगा, मैं पिच को आग लगा दूंगा। अच्छा मेरी बात सुने, पिच को कैसे आग लगा देंगे? अभी हमारी ट्रांसमिशन शुरू हुई, आप बैठे आप बात करें, हमारे साथ बहुत ऑनरेबल गेस्ट मौजूद हैं, उनका तो इंट्रोडक्शन जो ज़ुगूटा भाई घूम गए। भाई मैं आके भाई आप मुझे अच्छी तरह जानते हो, हमने एक साथ बहुत सारी शरारतें की हैं। मेरी 4 डिमांडें वो पूरी होंगी तो मैं यहाँ से हटूंगा। जल्दी से अपनी डिमांड्स बताओ। भाई एक तो है मुझे फॉर इंडिया भेजो, अच्छा जी, कप्तानी मेरे हवाले करो, ठीक है जी, और बॉलिंग भी मैं ही कराऊंगा, कीपिंग भी मैं ही करूंगा। राशिद भाई ये गली मोहल्ले का आपका मैच नहीं हो रहा कि बैट और बॉल आपका और आपकी मर्जी से सब कुछ होगा। देखिए प्लीज ये क्रिकेट हमारा शो है, आप प्लीज बैठे। आपकी हम लेकिन कोशिश करेंगे आकिब भाई के थ्रू सारी ख्वाहिशात पूरी की जाए। इनकी बड़ी जबरदस्त अकेडमी है, जो आपकी इंडिया की ख्वाहिश रही वो रमीज भाई हमारे साथ है, उनसे करते हैं आप, उनसे बात लगवा सकते हैं। रमीज वादा ले लो यार, मेरी डिमांडें पूरी होंगी कि नहीं? रमीज सुधार से यार। चलिए आप बैठे, उनको आपकी आवाज नहीं जा रही। आपके कहने पे जाओ, मैं खुदा की कसम मैं वो बना, आकिब मेरी नेचर जानता है बहुत अच्छा। आप एग्रेसिव अच्छे नहीं लगते। आप राशिद भाई जब स्माइल करते हैं, जब मुस्कुराते हैं तो आपके चेहरे पर ना एक रौनक सी आती है। रौनक नहीं, इसको कहते हैं, ये भी तो देखिए, इसको रौनक नहीं कहते, इसको कहते हैं क्यूटनेस जी whatever, जी 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 जी। मेरा ख्याल और है इनके साथ तशरीफ अपने गेस्ट को भी तारुफ करवाए हैं। जी 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 जी, इनके साथ तशरीफ फरमा है हॉलैंड से आई बहुत ही पॉपुलर एक्ट्रेस फामके जेनसन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताएं आप कैसी हैं और कैसा महसूस कर रही हैं? आप तो अपनी टीम को सपोर्ट करने इंडिया गई थी। तुम्हें किसने कहा मैं इंटरेस्टेड हूँ? अच्छा शर्त लगा लो, अंग्रेज नहीं है चाइनीज है ये। वैसे लग चाइनीज ही नहीं है। अच्छा आप इंडिया नहीं, नहीं उसका एक रीजन है, उसका एक रीजन है कि रास्ते में मैंने चाइना में स्टे किया था, उसकी वजह से मेरा टोन नहीं बन गया। हुई थी तो आपने बताया कि आप मैच देख के आई, तो चाइना कैसे चलेगी एशियन गेम के लिए? मैंने सोचा अब तुम भी कॉमेडी करोगी तो फिर हम क्या करेंगे? अल्लाह माफी दे। आप ना अल्फाज पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस डाल रही है। खैरियत है? मतलब या आपका एक्सेंट इसी तरह का है? क्योंकि मेरी टीम जो है वो हार गई। अल्लाह माफी दे, मैंने अंग्रेज औरत इतनी बीमार नहीं देखी। राशिद भाई इनसे भी बात डिटेल में करते हैं। हमारे लेजेंड्स हमारे साथ हैं, 92 के दोनों हीरो हमारे साथ हैं। सबसे पहले रमीज हसन राजा। अस्सलाम वालेकुम रमीज भाई। अस्सलाम, क्या हाल है? बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच जी। सबसे पहले तो जीत मुबारक हो, पाकिस्तान मैच जीत चुकी है जी। अब ये हाल आ गया है कि नीदरलैंड से जीत के मुबारकबाद वसूल करनी। हाँ वो जिस तरह का था बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरे भी 92 के हीरो हमारे कोची के कलंदर आकिब जावेद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे जी? ठीक ठाक है आप भी? मेरा ख्याल है मैच आपने भी हमारी तरह ही हार्ट रेशो के साथ साथ एंजॉय किया होगा, काफी फ्लक्चुएशन हुई? नहीं इतनी नहीं हुई, क्योंकि अच्छा। देखिए आज मैच शुरू होने से पहले हमारी डिस्कशन हो रही थी कि हमने अगर अक्रॉस द मीडिया देखें, लोगों को देखें, तो वो अभी भी एशिया कप की हार को साथ साथ लिए आ रहे हैं। हाँ, ऐसे ही थोड़ा से एक आउट होता है कि वो मर गए ऐसे ही। क्योंकि ये ऐसे अभी 8 मैच और होंगे और ये नेदरलैंड की टीम जो है ना वो ऐसे नहीं है कि वो मोहल्ले से किसी ने बुला, बिल्कुल ऐसे ही, दे आर थॉरली प्रोफेशनल, प्रोफेशनल्स हैं वो भी, और थोड़ा सा इधर उधर होता है हम परेशान हो जाते हैं। ऐसे ही। और हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एनालिस्ट जो हैं जी ज़ार बाजवा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम इरफान, कैसे हो? अलग शुक्र जी अब्दुल्ला। आज हमारा इंट्रोडक्शन थोड़ा सा राशिद भाई आपकी वजह से लंबा हो आपकी गया। वजह से ना डिले हो गया हमारा। मैं प्रॉमिस करता हूँ अंदर के बाद में टाइम नहीं खाऊंगा। सबसे पहले रमीज भाई आपकी तरफ बढ़ते हैं। कैसे देखते हैं आज की परफॉर्मेंस? जैसे टॉस के बाद आपसे पहले बात की और आपने कहा कि ओबियसली जो टीम टॉस जीतेगी चेस की तरफ जाएगी, ड्यू फैक्टर आना ही था, तो कैसे देखा? क्या आप उधर मौजूद थे? ड्यू फैक्टर था वाकई, या हमारी बॉलिंग लाइन ने बड़ी आउटस्टैंडिंग किस्म की बॉलिंग की?
नहीं, ड्यू फैक्टर तो नहीं था, ये पिच थोड़ी सी डिफरेंट थी, यहाँ गेंद स्टिक कर रहा था, थोड़ी सी रफनेस थी और बैटिंग जो थी वो 60 नंबर आप देंगे 100 में से, इसलिए कि ऑल आउट हो जाना इसका मतलब है कि कुछ चीज़ें ठीक नहीं हुई हैं और चीज़ें इम्प्रूवमेंट ज़रूर हो रही है, मगर फ़खर जमान को मेरे ख्याल से साइडलाइन करना पड़ेगा। वो खाम खास से उनको खिलाए जा रहे हैं। ओपनर आपको एक और चाहिए। साउथ शकील की ग्रेट इंक्लूजन थी, उन्होंने बताया कि कितना बड़ा वो टैलेंट है और बॉलिंग में हारिस रऊफ थे। आज दोनों ऑलराउंड स्पिनर्स की परफॉर्मेंस अच्छी थी और फिर ये कि टेम्परामेंटली एक स्ट्रॉन्ग मैच खेला पाकिस्तान, क्योंकि अगर कहीं ये पार्टनरशिप एक और स्ट्रॉन्ग लग जाती नेदरलैंड्स की तरफ से तो ये मुकाबला बहुत क्लोज हो सकता। जी बिल्कुल। आकिब सर, आपसे भी यही जानना चाहेंगे, हमने बहुत बार बात की कि साउथ शकील को टीम का पार्ट होना चाहिए और अगर आज उनकी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया, क्या कहेंगे? देखिए, इस तरह से फियरलेस यंग टैलेंट बहुत कम देखा है। बिल्कुल ऐसे ही लोग आते हैं, डरे हुए आते हैं, शुरू में बहुत फंसते हैं। उसने जो एक अपना टैलेंट दिखाया है और मैं कहूँगा कि एफर्टलेस शॉट्स खेली हैं। इस टेम्परामेंट के जो प्लेयर्स होते हैं वो सुपरस्टार्स बन सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। डर से आगे अपनी कॉन्फिडेंट हैं कि मैं इधर खेल सकता हूँ। दूसरी बात ये कि अगर आप ये मैच देखें, पाकिस्तान ये मैच जीता एक बड़ी रीज़न से है कि ड्यू फैक्टर नहीं था, बॉल रिवर्स हो रहा था। यस बिल्कुल। कई दफ़ा ऐसे हो गए, इतने रन जो है डिफेंड करने मुश्किल हो जाएंगे। अगर रिवर्स स्विंग ना होता तो मुश्किल इस मैच में भी आ सकती थी जी। तो अब आपने बड़ा केयरफुली देखना है कि ये ड्यू फैक्टर आएगा या नहीं आएगा। हाँ। तो इसलिए जो बैटिंग है उसमें आपको 350 340 के करीब आपको ऐसी बॉलिंग के ड्यू का मार्जिन रखना है आपने 20 आपने रखना है, क्योंकि अगर वो पिछले जो प्रैक्टिस मैचेस आए उसमें आई है बीच बिल्कुल ऐसे ही। और आज जो जबरदस्त बॉल बना, रिवर्स स्विंग हो रही थी। मैं आपसे जरा हारिस रऊफ के वाले से जानना चाहूंगा। सुबह भी हमने बात की कि सबसे जो मेन प्लेयर हमें बॉलिंग के अंदर है वो हारिस रऊफ का रोल है और ऐसी साइड जिन्होंने इनएक्सपीरियंस कहना चाहिए, जिन्होंने इतना पेस नहीं खेला 145 प्लस नॉच की बॉलिंग को नहीं खेला, तो उनके लिए प्रॉब्लम होती है। जो उन्होंने आज गुड लेंथ के एरिया को हिट किया और साथ जो बाउंसर किए उससे भी उन्होंने पहले डिस्कम फिर आगे बॉल करके उन्होंने आउट किया। कैसे देखते हैं उनके स्पेल? देखिए, उनकी स्पेल से पहले जो आपने स्टार्ट अच्छा लिया। हारिस रऊफ जब बॉलिंग करने आता है तो उसके ऊपर ये प्रेशर नहीं होना चाहिए कि उसने रन्स भी बचाने और अटैक भी करना है। हसन अली और शाहीन ने जिस तरह से ज़बरदस्त नए बॉल से बॉलिंग की, वो एक फाउंडेशन हारिस को दी कि वो एक तेज़ एग्रेसिव बॉलिंग कर पाए। और दूसरी तरफ से पिच थोड़ा सा होल्ड कर रहा था, स्पिनर्स ने भी, नवाज ने भी अच्छी एक तरफ से स्कोर रोका और तेज बॉलर जब वो विकेट लेने की कोशिश करता है उसको थोड़ा फ्रीडम चाहिए और वो उसे मिला। और जब वो तेज बॉलिंग हारिस रऊफ जैसा बॉलर 145 150 करता है तो कोई भी प्लेयर कंफर्टेबल नहीं हो सकता उनके अगेंस्ट। बिल्कुल। इजहार से भी हम जानना चाहेंगे, अगर हम अपने स्पिन डिपार्टमेंट की बात करें तो हमने इस पर बहुत बार डिस्कशन की कि हमारा स्पिन डिपार्टमेंट बहुत वीक है, लेकिन आज अगर बात करें स्पिनर्स की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी। नहीं, हमने देखा है कि पिछले जो ट्रेंड है, आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ हमारे स्पिनर्स ने अच्छा नहीं खेला, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमारा वार्म अप मैच था उसमें हमारे स्पिनर्स ने कदरे बेहतर परफॉर्मेंस दी थी। Exactly. नवाज ने भी विकेट्स ली थी, शादाब ने भी ली थी। तो आज वाले मैच में भी आप देखिए, इवन इफ्तिखार ने जो दूसरी विकेट ली 10वें ओवर में, वो बड़ी क्रूशल विकेट थी। और इस मैच का 120 for 2 थे एक स्टेज में नेदरलैंड्स, और वो बड़ा नर्वी फेज था और लग रहा था कि उनके पास 25-30 ओवर पड़े थे और वो कर सकते थे। 150 ऑड स्कोर था उस टाइम पे। पहले शादाब ने आके विक्रमजीत सिंह को आउट किया, उसके बाद जो हारिस रऊफ का जो स्पेल था उन्होंने 2 विकेट्स लिए एक ओवर के बाद। फिर विद इन दैट स्पेल आपने 20 to 30 ओवर्स के स्पेल में जब आप उनके 3-4 आउट कर लिए, उसके बाद नीदरलैंड्स के लिए बहुत मुश्किल हो गया कमबैक करना सिचुएशन। अच्छा वीर भाई, मैं आपसे स्पिनर के वाले से जरूर जानना चाहूंगा। हमने कल भी बात की और आज सुबह भी कह रहे थे कि रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बट जब ये परफॉर्म नहीं करते तो पाकिस्तान और स्ट्रगल करता है। शादाब की और नवाज की बात करें, जो हमेशा हम करते आ रहे हैं कि इनको बॉल को थोड़ा छोड़ना पड़ेगा, इनको फ्लाइट देनी पड़ेगी, एयर में देना पड़ेगा। आज स्लो भी कर रहे थे, एयर भी दे रहे थे, तो हम देखा अच्छी खासी स्पिन मिली। कैसे देखते हैं दोनों की परफॉर्मेंस को आप? विकेट साजगार थी आई थिंक, और गेंद इन्होंने डिसिप्लिन की है, एक जगह पे गेंद की है और एक डेस्परेशन देखिए जब परफॉर्मेंस नहीं होती है तो कई दफा डेस्परेशन जो है ना वो आपकी गेंद को ऊपर ले जाती है, कई दफा नीचे गिरा देती है, मगर एक पॉजिटिव स्पिन मिली है इनकी जो
पहले तो बैटिंग से स्ट्रेंथ मिली शादाब को और नवाज को, दोनों ने बहुत अच्छी वो पेयरिंग के थ्रू वो जो पार्टनरशिप लगी था वो बड़ी क्रिटिकल थी 280 तक पहुंचने के लिए। और फिर शादाब को जब विकेट मिली तब उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत बेहतर हुई, थोड़े से घबराहट का शिकार, आगे पीछे बॉल कर रहे थे, मगर 25 ओवर्स के बाद गेंद ग्रिप और स्पिन ज्यादा होना शुरू हुआ तो उससे पाकिस्तान को एडवांटेज मिला, रिवर्स भी हुआ। और देखिए ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन, अगर शादाब चल जाते हैं और इधर से हारिस रऊफ चलते हैं तो आपके जो एक अटैकिंग ऑप्शन मिडिल में आप क्रिएट कर रहे हैं, 150 की स्पीड और लेग स्पिन बॉलिंग दोनों विकेट टेकिंग ऑप्शंस हैं और बाउंसर करने ही करने हैं पाकिस्तान को। देखें इस स्पीड के ऊपर जैसी ऐसी नेदरलैंड्स की टीम है, इवन श्रीलंका की टीम, उनको आप प्रेशर में तभी रखेंगे जब आप एक दो पीछे बॉल करते रहेंगे और उनको रिमाइंड कराते रहेंगे कि हमारे पास पेस है, और फिर आपका फुटबॉल जो है वो इफेक्ट हो जाता है इससे। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, राशिद भाई की भी हम माहिराना राय ले लेते हैं। आज अगर हम बात करें अपने ओपनर्स की, उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बाबर आजम की परफॉर्मेंस भी कोई इतनी अच्छी नहीं थी। आपकी माहिराना राय क्या है, क्या कहते हैं आप? देखिए मैं यही कहूंगा है ना कि ये जो फखर और जो इमाम, इसको तो रख दो, दोनों को आप साइड पे। क्यों रमीज भाई, आज तो जो हुआ है वो हुआ है बाबर आजम के साथ। यार आपके मुख का इतना ग्रेट प्लेयर है यार जी। मतलब मैं कहता हूँ जिसने उसको आउट किया ना जी, उसको हाय लगेगी बाबर आजम की, बाबर की हाय, बाबर और बिल्ली की हाय अर्श तक जल्दी पहुंचती है। अच्छा, वैसे राशिद भाई आप भी बहुत अच्छे विकेट कीपर रहे हैं, आप ये बताइए रिजवान के बारे में आपका क्या ख्याल? रिजवान अपना बच्चा है, सिखाया हुआ, कीपिंग मैच सिखाई उसको, बैटिंग मैच सिखाई, ये दूर खड़े हुए देख रहे थे दोनों और सामने की बात है, बस सही है। वो जब परफॉर्म करता है आपको लगता नहीं कि मैं ही खेल रहा हूँ, ऐसे 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 ऐसे। ये इनसे मैंने वैसे ऑफ एयर पूछा था कि आपकी बैटिंग के वाले से, इन्होंने मुझे बताया था, वो बता दे दोबारा यहाँ। भाई कुछ हकायक से इन्होंने पर्दा हटाया था। अच्छा, मैं है ना एक बात बताऊँ, ये जो बैठा हुआ है ना ये इरफान क्यूट सा जी, ये बहुत शरारती है, रमीज इसके चेहरे पे नहीं जाना। अच्छा राशिद भाई, अपने करियर का कोई मजेदार सा वाकया सुनाइए। मेरे खुदाया भाई ना कहो यार, मुझे ना शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया, मुझे कुछ याद ही नहीं है क्या सवाल पूछा। साहब मजा किरकिरा कर दिया। राशिद साहब, अपने करियर का कोई अच्छा सा वाकया सुनाइए। ये हुई ना बात, आप मैं इसका जवाब देखिए ब्लश कर रहे हैं माशाल्लाह, कितने देखें बात ये, हालांकि गुलाबी नहीं हो रहा मैं। अच्छा बात ये है क्या, मेरा बैट पैच चल रहा था, मेरे फड्डा हो गया था, तो कमेटी बैठ गई थी, रमीज मैं और आकिब, हम सीवीओ पे पैदल जा रहे थे, मैं था परेशान, ये दोनों बकअप कर रहे हैं, अरे राशिद कुछ नहीं होगा, निकल आएगा बैट पैच से। मैंने कहा नहीं यार कोई ऐसा मुआवजा हो जाए। नजर पड़ी एक जादू का चिराग पड़ा हुआ था, मैंने कहा तेरी यार चिराग मिल गया। चिराग मैंने जैसे ही रगड़ा और यहाँ से ड्रैग टाइम स्टार्ट हो गया। चिराग मैंने जैसे ही रगड़ा, एक जिन निकला, उसने जोर की चीख मारी मुझे देख के और गायब हो गया। ओह अच्छा, बस ठीक है। राशिद भाई, हमें किस्से की कुछ समझ नहीं आई, हम ये किस्सा सुनाओ, फिर नहीं पूछो भाई, हम ये जेनसन से जानते हैं। वैसे आई एम सॉरी, हमें समझ कुछ नहीं आई। हम जेनसन से जानते हैं कि इनका इंडिया का टूर कैसा था, आप सपोर्ट करने आई थी अपनी टीम को, क्या कहेंगी? मुझे क्रिकेट में तो कोई इंटरेस्ट नहीं है ऑनेस्टली, मैं तो वैसे ही आई थी आउटिंग के लिए। अच्छा, आउटिंग का शौक है। हाँ वैसे ये देखिए पहले किसी और बात में बात सुना तो आवाजें चेंज होती रहती हैं। ओके ओके ओके, तो आपको आउटिंग का शौक। मुझे एक चीज का दुख हुआ, मैंने उनसे कहा था कि 2 सीट्स की मुझे ऑप्शन मिली कि आप कौन सी बुक करवाना चाहेंगी, एक एनक्लोजर में और एक टॉयलेट सीट, तो मैंने प्रेफर जो टॉयलेट सीट को किया क्योंकि इंडिया में बहुत मसाइल हैं। एनक्लोजर के एक्स्ट्रा पैसे दिए, लेकिन जब यहाँ पर मैं आई तो पता चला ये तो मैदान ही सारा खाली था, तो मेरे वो पैसे भी जाया हो गए। बंद करके देखो तो मैदान खाली ही लिखा सर, इनकी आंखें खुलती इतनी है। मैंने तो सुना था कि इंडिया वाले आपके क्रिकेटर्स को नहीं छोड़ते, मैं देख रही हूँ यहाँ के क्रिकेटर्स हमें नहीं छोड़ रहे। अच्छा वैसे आपने कहा कि आउटिंग हो जाएगी, तो क्या आपको घूमने फिरने का भी शौक है? नहीं, मैंने कब कहा कि मुझे घूमने फिरने का शौक है। देखो जब घर से बाहर निकलेंगे तो आउटिंग ही हुई ना। अच्छा, और जब अंदर बैठे हैं तो इंटिंग हो गई। वैसे फिल्म प्रोड्यूसर मेरा एक जानने वाला है, क्या आपको मैं चांस दिलवा दूं? इस बच्चे को मैं गोद लेना चाहूंगी क्योंकि इस बच्चे को हर कोई
इग्नोर करता आ रहा है, मैं देख रही हूँ और मुझे ये अच्छे लग रहे हैं। राशिद भाई इधर लग रही है जब अपने हंसते हैं ना। और इस प्रोग्राम के बाद आपको पता चल रहा है कि वो तो बेचारी देख ही नहीं सका। अच्छा, नहीं, बच्चे की बजाय मैं बेबी कहना चाहूंगी। बेबी, मैं इनको साथ ले जाना चाहूंगी। वो आपको अडॉप्ट करना चाह रही है राशिद वो भी भाई। हमारे लेजेंड है, बड़े अच्छे क्रिकेटर है और मेरा ख्याल है कोचिंग के अगर एक्सपर्टीज जो रखते हैं वो नेदरलैंड को प्रोवाइड करे तो बड़ा। देखिए, ना सिर्फ कोच मुझे बनाए, मैं बोल रहा हूँ फिल फॉर इंडिया भेजो, बल्कि वहाँ जिस बस में वो आए कोच में वो 72 सीटर वो भी मैं बन जाऊंगा यार। करो तो भरोसा करो यार, खून जलाया हमने। अच्छा राशिद, जला हुआ नजर आ भी रहा है। अच्छा राशिद भाई, ये बताएं कि हमारे कोई आगे जाने के चांसेस आपको नजर आ रहे हैं? इस पे मैं ये कहूंगा, सिर्फ आगे नहीं जाओगे आप, बहुत आगे जाओगे भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह। चेन्नई, मुंबई है अपना, कलकत्ता, हैदराबाद, इससे आगे और आपने मेरा ख्याल है रमीज भाई से भी हम क्वेश्चन करते हैं। अच्छा रमीज भाई, अब जो इस टीम का माइंडसेट हमने देखा या बाबर की अगर बात करें तो वो बड़े परसिस्टेंट हैं चेंज ना करने के लिहाज से। और अभी हमने देखा कि जैसे एशिया कप में हमें विक्ट्रीज नहीं मिली और प्रैक्टिस मैचेस में, तो इस विक्ट्री के बाद आपको लगता है कि यही टीम खेलेगी या कोई एक आधी चेंजिंग आप एक्सपेक्ट करते हैं? नहीं, टैक्टिक्स तो बहुत बेहतर थे बाबर के आज। मिड ऑन मिड ऑफ भी ऊपर रखा हुआ था, प्रेशर क्रिएट किया। और हाँ, चेंज वो थोड़ी देर से ही करते हैं, मगर चले आज साउथ शकील को खिलाया, बड़े अरसे के बाद खिलाया, तो बड़ी अगर वो पहले खिला लेते तो कॉम्बिनेशन भी सेट होना था, शायद एक आधा मैच भी वहां पे एशिया कप में वो जीत जाते। अभी भी देखिए ओपनर का प्रॉब्लम है और शाहीन शाह अफरीदी की फिटनेस भी जो है उनकी अभी भी बॉलिंग आर्म की सूजी, बॉलिंग हैंड की सूजी हुई है। सो ये 2-3 मसले मसाइल चल रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको उसामा मीर के साथ भी चांस लेना है। मैं समझता हूँ कि उनको भी एक आधा मौका जरूर मिलना चाहिए। किस तरह से देंगे, फास्ट बॉलर को रेस्ट करा के या एक ऑलराउंडर को रेस्ट करा के, क्योंकि विकेटें लेनी है। विकेट लेंगे तो फिर आप स्कोरिंग रेट ड्रॉप होगा। पाकिस्तान की वो टीम नहीं है जो कि एक जगह पे आपको 6 बॉल करके देगी। सो आपको उस हिसाब से अपने प्लान्स जो है ना वो बदलने पड़ेंगे, क्योंकि हर ऑपोजिशन डिफरेंट है, हर सेंटर पे चैलेंजेस। तो जब तक कि ये पूरे ज़हन खोल के इस चीज को स्ट्रेटेजाइज नहीं करेंगे, तब तक पाकिस्तान की जो अपवर्डली मोबिलिटी है ना वो इफेक्ट होती रहेगी। जी अच्छा रमीज सर, हमें ये लग रहा था कि पाकिस्तान ड्यू फैक्टर की वजह से मुश्किल में आ सकता है, लेकिन एंड में हमारे बॉलर्स ने बहुत अच्छा कवर अप किया। आप क्या समझते हैं, हमारी बॉलिंग बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग थी या फिर ड्यू फैक्टर कम था? बॉलिंग अच्छी थी, पर्पसफुल थी, लड़ने को तैयार थे, उनको आइडिया था कि वो स्विच्ड ऑन थे। देखिए ये बनाना स्किन है नेदरलैंड्स की टीम, इसलिए कि हारे तो तब मुसीबत है, जीत जाए तो क्या हुआ जी। नेदरलैंड्स जो स्कोर नहीं करते हैं उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है, स्कोर करते हैं वो कहते हैं जी ये तो कोई ऑपोजिशन नहीं थी। मगर जैसे मैंने पहले बताया था कि स्टेटिस्टिकली पावर प्ले बॉलिंग में नेदरलैंड्स जो है वो दुनिया की बेहतरीन टीम्स में आती है, और इसलिए कि सिंपल चीजें करते हैं, विकेट टू विकेट बॉल करते हैं, फील्डिंग ठीक करते हैं, टैक्टिकली बहुत अच्छे हैं। उनके ऑफ स्पिनर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। आप देखें ना कि उनकी कप्तानी बहुत अच्छी थी, जहां पे रिजवान को उन्होंने आउट किया और साउथ शकील को 2 ओवर्स में आउट कर दिया। वहां पाकिस्तान अगर ये 2 ऑलराउंडर्स ना खड़े होते, नवाज और शादाब, तो ये कहीं 250 में आउट हो जाना था और फिर शायद मैच भी हाथ से निकल जाना था। बिल्कुल, ये आपसे भी आके भाई जानना चाहेंगे, जिस तरह इन्होंने कहा दोनों पार्टनरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट थी। पहले ऊपर से 3 आउट हो गए, उसके बाद सऊद ने और रिजवान ने इनिंग्स खेली बड़ी शानदार, दोनों ने 68 की इनिंग्स खेली, और फिर उनके आउट होने के बाद हमने और इफ्तिखार के बाद हमने देखा कि शादाब पे बड़ा प्रेशर था और नवाज पे बहुत प्रेशर था, दोनों चिप ऑन किए। और मेरा ख्याल है कि अगर नवाज रन आउट ना होते तो शायद T20 या T25 भी पाकिस्तान कर सकता था। कैसे देखते हैं इस इनिंग्स? देखिए जब मैच शुरू हुआ है तो बैटिंग आई पाकिस्तान की, पहला ओवर जिस तरह से ये खेले, रिएक्ट किया, दूसरा ओवर मैं तो परेशान था कि ये मैच तो अभी शुरू है तो इनके ऊपर प्रेशर किस चीज़ का है। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द एनवायरनमेंट। बहुत ज़्यादा ये जो इंफॉर्मेशन है, फॉर्म, इन फॉर्म, आउट ऑफ फॉर्म, ये चल रहा है दिमाग के अंदर। बिल्कुल। फ़खर जो है वो इतने सालों से हमारे साथ खेल रहा है, उसको जब आप बताने लग पड़े, जब वो किसी की सुनने की तरफ जाएगा तो वो कंफ्यूज हो जाता है। उससे अगर आपने फ़खर वाली परफॉर्मेंस लेनी है, जस्ट गिव हिम अ कॉन्फिडेंस और टेल हिम कि ओके तुम्हारे पास ये 3 मैच हैं, अपने तरीके से खेलो।
जब वो अटैकिंग मोड में होता है फ़खर तभी स्कोर करता है। ऐसे ही जब वो डिफेंसिव, क्योंकि उसकी वो गेम नहीं है, तो उसको बात करनी पड़ेगी कप्तान को भी और कोच को भी कि देखो हम तुम्हें ट्रायल एंड टेस्ट नहीं तुम्हारा करेंगे, हाँ बट सर्टन इनिंग्स हैं, ये 2 मैच हैं या 3 मैच हैं, हमें फ़खर की बैटिंग चाहिए। बिल्कुल ठीक है, इसको चेंज नहीं करना है, पॉजिटिव इंटेंट एंड दैट्स इट जी। अच्छा, उसके बाद अगर आप नीचे आए तो साउथ शकील ने ये सारी गेम बदली है। उस वक्त अगर कोई और प्लेयर होता तो उसने बहुत लंबा चले जाना था, 32 बॉल पे 50 रन किया। बिल्कुल, तो वो ऐसी स्टेज पे ले आया था। लेकिन ये ऐसी गेम है कि विकेट 2 विकेटें एकदम से गिरे, आप फिर अंडर प्रेशर आ जाते। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये अच्छा है, जीत तो गए हम, लेकिन अभी ये इस टूर्नामेंट बहुत कुछ होने है। बिल्कुल ऐसे ही है, और अभी आपकी पीक चाहिए भी नहीं। हाँ। ये आगे कोई मैच हारे कोई जीते, 6-7 मैचेस के बाद आपकी टीम आए, पीक आए, तो फिर आप वर्ल्ड कप के फाइनल्स करते हैं कि इंशाल्लाह हम जाएंगे। अच्छा सर, वो अगर देखें तो हसन अली की परफॉर्मेंस भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी आज। जो रोल उनको दिया गया था, पहले हमने देखा कि शाहीन के साथ और फिर हारिस के साथ, और रन्स भी उन्होंने कंटेन किए और विकेट भी जब चाहिए थी 2 विकेट्स भी ली। कैसे देखते हैं उनकी? देखिए, हसन अली की परफॉर्मेंस बहुत ही क्रूशल है पाकिस्तान के लिए। उसकी वजह यह है कि जब से नसीम शाह को इंजरी हुई है, तब से हमारी बॉलिंग लाइनअप में एक किस्म का बड़ा डेंट डला है। वो जो पेस ट्रायो था, एक डेडली ट्रायो था हमारा हारिस रऊफ का, नसीम शाह का और शाहीन शाह अफरीदी का, उसके नसीम शाह की इंजरी के बाद वो उस तरह नहीं रहा और हमारी बॉलिंग लाइनअप में इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहा है। एक खुशाइन बात है कि आज हसन अली ने एक तो प्लेस्ड एट राइट एरियाज और इंपॉर्टेंट टाइम्स पे उन्होंने विकेट्स भी ली। जो पहली विकेट उन्होंने ली, और हमेशा से हसन अली एक पार्टनरशिप ब्रेकर सॉर्ट ऑफ बॉलर रहे हैं, तो उन्होंने उसका रोल प्ले किया। और रही बात, जिस तरह आकिब भाई बात कर रहे थे कि टेंटेटिवनेस नजर आई मैच के स्टार्ट में, उसकी वजह शायद ये है कि जब से वो इंडिया से हम इतनी हाई मार्जिन डिफीट आ रहे हैं, उसके बाद से अभी तक मुझे लगता है पाकिस्तान की टीम कॉन्फिडेंस नहीं रिगेन कर सकी। और उससे पहले, इस मैच से पहले 4 हमारी डिफीट ऑन द ट्रॉट हुई हैं। इंडिया से हारे, फिर श्रीलंका से हारे, फिर उसके बाद 2 वार्म अप मैच हारे। तो टेंटेटिवनेस है और अभी भी हमारा टॉप ऑर्डर इतना सेटल नहीं नजर आ रहा। और उसमें मेरे ख्याल में, मेरी राय में, आपने बहुत ज़्यादा चेंजेस किए हैं। आपको चाहिए था कि आपने एक सख्त फैसला ले लिया था कि आपने फ़खर को ड्रॉप करना है और अब्दुल्ला शफीक को चांस देना है, तो यू शुड हैव गिवन अ फेयर रन इन। इस तरह नहीं कि आप उन्होंने 2-3 मैच खिला के फिर ड्रॉप कर दें, फिर आप अब्दुल्ला शफीक को एक प्रॉपर मौका दें। हाँ बिल्कुल, उस पर हम करते रहेंगे। और जिस तरह रमीज भाई ने भी, तो वो भी उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला शफीक होना चाहिए। अभी मेरा ख्याल ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके डिटेल में लेते हैं। स्टे विद अस। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वाचिंग वर्ल्ड कप मस्तियां, और हम रमीज सर की तरफ चलते हैं। रमीज सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, कल का मैच जो है वो, अगर डे मैच की बात की जाए, अफगानिस्तान का मैच है बांग्लादेश के साथ, ड्यू फैक्टर नहीं होगा तो जीतने वाली टीम की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए, स्ट्रैटेजी अभी से बता दूंगा तो फिर आप मैच नहीं देखेंगे। अच्छा, so you want to keep it a secret? ये मुझे ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान को एज होगी, क्योंकि अगर इसी तरह की, देखिए डे पिच जो है ना वो और ज्यादा स्पिन फ्रेंडली होगी, उसमें तो ड्यू फैक्टर नहीं है दिन के मैच में। सो इसमें तो अफगानिस्तान को एज है, क्योंकि उनकी बॉलिंग अटैक जो है वो इन कंडीशंस के हिसाब से ठीक है। हालांकि श्रीलंका की सॉरी किससे मैच है इनका? अफगानिस्तान और बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो है वो भी आपको पता है कि कोई टॉप क्वालिटी की टीम नहीं है। तो मैं समझता हूँ अफगानिस्तान को ये मैच जीतना चाहिए थ्रू शेयर क्वालिटी ऑफ द स्पिन बॉलिंग। रमीज भाई, जो एशिया कप में आपने ट्रेनिंग की है ना इस पूरी टीम की, ये सारे आप मैच भी देखते हैं और हर चीज के ऊपर कमेंट भी करते हैं, तो ये बड़ा ठीक ठाक पॉलिश हो चुके हैं आप आफ्टर योर गाइडेंस। बिल्कुल ठीक है। आके भाई, अगर देखें पाकिस्तान की फॉलो विकेट तो पूरे प्लान के साथ आए। आप देखें कि वुडलैंड एरिया को हिट किया, और अगर मैं इमाम की बात करूं तो 15 में से 11 दफ़ा शॉर्ट बॉल पे आउट हो चुके हैं। तो उनको दे नो देयर पॉइंट कि किस जगह पे एरिया पे हिट करना है। या अगर आप रिजवान की विकेट देखें, इफ्तिखार की देखें, तो उनको गुड लेंथ का एरिया मालूम था किस बॉक्स के अंदर बॉल को लैंड करवाना, तो ये फंसेंगे। देखिए, ये जो एसोसिएट क्रिकेट होती है ना, ये बड़ी सिंपल गेम खेलते हैं, उनको अपने लिमिटेशंस का पता होता है। अगर आप इनको कंपेयर करें ना, इंटरनेशनल जो बॉलर्स हैं वो थोड़ा सा परफॉर्म करते हैं, फिर वो एक्सपेरिमेंट्स की तरफ चले जाते हैं, फिर उनमें से कई दफ़ा उन्होंने
टॉप नंबर 1 बॉलर भी बनना होता है, विकेट लेने की कोशिश करते हैं, दे स्टिक टू देयर प्लान। उनको ये, उनके ऊपर ये प्रेशर होता है कि इतनी मुश्किल से हम क्वालिफाई करके 4 साल में लगे इस वर्ल्ड कप में आए जी, तो वो एक एक चीज अपनी लिमिटेशंस में रह के करते हैं। तो अगर आप देखें तो उनकी एक्यूरेसी वाज देयर, जो प्लान दिया जाता है, डिस्कस किया जाता है, वो उसको एग्जीक्यूट करते हैं जी। जब बड़े आप बॉलर्स बन जाते हैं तो फिर आप कम सुनते हैं, फिर आप अपनी मर्जी करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ये एक डिफरेंस होता है, क्योंकि मैं भी इन एसोसिएट में 5 साल काम किया है। तो दे लिसन टू यू, दे फॉलो द प्लान्स। और वेयर एज इंटरनेशनल जब बॉलर्स होते हैं उनको थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। भाई वैसे लाहौर के अंदर 2 दफा टाइटल जीता है और सारे ये यंगस्टर आपकी क्या नहीं सुनते थे? नहीं सुनते होंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एट टाइम्स अगर आप देखें इंटरनेशनल क्रिकेट में तो चीजें नजर आती हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेकिन जिस तरह से हारिस रऊफ कमिंग बैक, कि इसकी बॉलिंग पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जी, क्योंकि इसकी बीच में विकेटें लेना इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। अभी हमारा मैच एक नीदरलैंड से हुआ है, फिर श्रीलंका से होगा। मैं चाहता हूँ टफ मैच जल्दी आए ताकि वो बैलेंस एक हो जाए। जो एक हार के बाद एशिया कप के बाद जो मोरल डाउन हुआ है, जो लोग भी अभी तक उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कई लोग यही कह रहे हैं कि ये तो नीदरलैंड से भी हार जाएंगी, तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए। और इसको पूरे वर्ल्ड कप में जो एंड तक लड़ेगा वही आगे सेमीफाइनल या फाइनल में जाएगा। अच्छा रमीज भाई, आपसे एक चीज जानना चाहेंगे, पाकिस्तानी जो अप्रोच थी ऐसी एसोसिएटेड मेंबर के अगेंस्ट खेलते हुए, ऑब्वियसली प्रेशर तो होता है हर मैच जीतना, और पीछे से आपको विकेट्स ना मिल रही हो, जो पूरा एक कंटेंशन पार्ट बना रहा उनकी साइड से अगर बात करें तो वो लीड था। जिस तरह उसने बॉलिंग की खूबसूरत की और उसने बताया कि वो एक आउटस्टैंडिंग ऑलराउंडर है और दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट है। और हमने जिस तरह हार्दिक पांड्या की, बेन स्टोक की बात की, मिचेल मार्श की बात की, इसने भी बताया कि ये उनके करीब तर है और बैटिंग में भी अकेला लॉन सोल्जर के तौर पे वो खड़ा रहा। कैसे देखते हैं इनकी परफॉर्मेंस को? ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। और देखें, इससे पता चलता है कि पाकिस्तानी ऑलराउंडर्स को अपने स्किल वर्क के ऊपर कितना काम करना है, क्योंकि बाकी कई प्लेयर्स आगे निकलते जा रहे हैं। ये थोड़ा सा स्पॉटलाइट में नहीं है क्योंकि छोटी टीम के लिए खेलते हैं, मगर बहुत ही हरक्यूलियन परफॉर्मेंस है। इन्होंने क्वालिफाई करवाया, इनफैक्ट एक वंडरफुल 20 किया था इन्होंने, आई थिंक स्कॉटलैंड के अगेंस्ट, तो जिसकी वजह से फिर क्वालिफिकेशन हुई थी नीदरलैंड्स की। तो इनके पास टेम्परामेंट है, क्वालिटी शॉट्स है। जो छक्का लगाया उन्होंने हारिस रऊफ को 150 किलोमीटर के बॉल पे, मतलब वो हाई पॉइंट था इस मैच का। और फिर ड्राइव्स अच्छी की हैं, स्पिनर बहुत अच्छा खेले हैं। सिर्फ प्रॉब्लम यही होता है, सो कॉल्ड छोटी टीम्स होती हैं कि 30 रन करके इनका फोकस ऑफ हो जाता है, 40 रन करके ऑफ हो जाता है। 4 ओवर्स अच्छे करते हैं, फिर कंसिस्टेंसी खो देते हैं, फील्डिंग थोड़ी सी डगमगाती है। बट टेक्टिकली और एग्जीक्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बॉल के साथ बहुत अच्छी वो उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है। और आगे चल के ये इनको कॉन्फिडेंस आता रहेगा, ये बॉडी ऑफ वर्क बनता जाएगा और ये बड़ी बड़ी टीम्स को हराने के काबिल। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है राशिद भाई भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ इरफान, सही बात, माशाल्लाह क्या थ्रो है, क्या आवाज है। बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन है। आवाज आपकी अच्छी है, ये बोल के दिखाएं जहां हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। बस जचेगा आपकी आवाज। यहाँ से मैं खड़ा होता हूँ, लाइन वहीं से भाग जाती है। क्या? अच्छा जी इरफान जी, तो आप कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जिन का जो किस्सा सुनाया, तुम इतनी भुलक्कड़ लड़की हो कि तुमने पता है वो जिन कौन था? हम नहीं सुनना चाहते जिन का किस्सा। पहले भी आपने जो किस्सा सुनाया ना, इंतहाई बोरिंग। यार ये क्या बात हुई? क्यूट लगा हूँ मैं, ये क्या बात? आके भाई कोई किस्सा आप भी बता रहे थे, मेरा ख्याल बता ही दे। मैं जिन का तो पता करो कौन था। कौन सा जिन? कौन से जिन? कौन सा किस्सा सुनाओ? टीवी पे चलने वाला? नहीं, मैं वो सुनाऊंगा जो चलने वाला है। वो जिन था जी, रिवील कर रहा हूँ, डॉक्टर नोमान नियाज। वो देख रहा होगा, अभी मुझे मैसेज करेगा। अच्छा, ये किस्सा था जिन का। चले, हमें समझ आ गई है। अभी मेरा ख्याल है इन्होंने शो भी करना है जाके साथ, तो जी उसने भी शो करना है। जॉनसन साहिबा से भी कुछ जानना चाहिए। जॉनसन अच्छा, ये जब शो कर रहे होते हैं डॉक्टर के साथ, तो ये नहीं पता लगता कि ख्वाजा कौन है। बताए ना राशिद भाई।
बारीक बात की खातून समझ आई। कोई बात नहीं, मैंने आपको साथ ले जाना है, बस अब आपने परेशान नहीं होना। अच्छा जेनसन साहिबा, आप भी बता दें कि आप हमारी पाकिस्तानी फिल्में देखती हैं? यहाँ फिल्में भी बनती हैं, कोर्स बनती हैं। मैंने तो देखा है कि यहाँ पर दो ही चीजें मकबूल हैं, एक तो क्रिकेट है और दूसरा पॉलिटिक्स आपकी। अच्छा, तो आपको पॉलिटिक्स में कोई लगाव है? नहीं, मैं तो एक्टिंग करती हूँ, मुझे पॉलिटिक्स में कोई वो नहीं अच्छा, है। आपको एक्टिंग का शौक है? नहीं, मुझे एक्टिंग का शौक नहीं है, वो तो मेरी मजबूरी है। तो फिर आपको शौक किस चीज का है? शौक मुझे किसी चीज का नहीं है, जो डिमांड हो वो मैं कर देती हूँ। काम है, हालात बुरे हैं, पैसों के लिए काम करने पड़ते हैं। चलें, ये भी समझ में काम करती हैं ये मुझे नहीं, ये मेरा ब्लाइंड मूवीज। आपका ये जो होस्ट है, ये क्यों हर आने वाली फीमेल कैरेक्टर को देखता है चोरी चोरी नजर ही नहीं आ रही। वो आपको देख ही नहीं सक रहे सही तरह, लेकिन फिर भी उनका बड़ा ही जो है ना रेलेवेंट कमेंट था कि आप क्या ब्लाइंड फिल्मों में काम नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसे यूनिक फेस कट्स का फायदा बड़ा होता है। मैं यहाँ आ रही थी अभी शो करने, तो अभी चूंकि रात हो गई है तो कुछ लड़के मेरे पीछे पड़ गए। मैंने जान बचाई है। नहीं, वो तो इनकी मैंने बचाई थी। अच्छा, तो लड़के मेरे पीछे पड़ गए तो कहते आपको इतनी रात को डर नहीं लगता? तो फिर मैंने अपने फेस कट का फायदा उठाया। अच्छा। मैंने कहा जब जिंदा थी तब लगता था। वैसे एक बात बताऊं, अच्छा, आपकी शख्सियत बहुत अच्छी है। आप मेरे साथ ही जा रहे हैं, आपने परेशान नहीं होना। वाहिद औरत है, आज तक किसी अच्छा, वैसे इनके साथ क्यों ऐसा सलूक होता है आकिब? कैसा आपके दौर के हैं, क्यों आप लोग इन्हें इग्नोर करते आ रहे हैं? इनको अटेंशन चाहिए, मैं अटेंशन दूंगी मैं। कितनी अच्छी हैं आप। क्योंकि ये हर वक्त टेंशन देते लोग। नहीं, आपके भाई जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ। मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। अच्छा, हम लोग पता क्या करते हैं, जो चीजें नजर आ रही होती हैं उनके पीछे अच्छाइयों को छोड़ जाते हैं। समटाइम ऐसे फेसेस के पीछे दिल बहुत साफ होते हैं। यार पहली औरत है जो मुझे समझ रही है, कसम से। क्यूट। तो मैंने इनका वो दिल देख लिया है, बहुत साफ सुथरा प्यारा दिल है माशाल्लाह। अच्छा, वैसे हम देख रहे हैं कि अगर राशिद भाई को कुछ लोग यहाँ पर इग्नोर कर रहे हैं तो आप भरपूर साथ दें। अच्छा, सारी बातें ठीक है, बस भाई निकाल दो ना। तो मैं भी तो आपको अपना भाई समझ के ट्रीट कर रही हूँ। आप क्या समझ रहे थे? है कि खोता खूट सकता। ये वो वाला भाई नहीं कह रही, ये वो वाला भाई कह रही है। नहीं यार, ये आखिर आपने पुरानी बातें याद दिलाई। अच्छा जेनसन साहिबा, हमें पता चला। अच्छा, मेरा नाम फामके है, जेनसन तो मेरे बाबा का नाम है। अच्छा फामके साहिबा, हमने ये भी सुना है कि आपको गाने का भी शौक है। गाने का मुझे शौक था, टाइटैनिक जो फिल्म थी वो मैंने ही करनी थी। अच्छा, वो आपको ऑफर हुई थी? एक्टिंग के लिहाज से भी और गाने के लिहाज से भी, लेकिन वो केटी जो है ना वो बस केटी, हाँ मतलब मैं उसको केटी कहती हूँ क्योंकि वो लोगों को कट कराती है तो बस मुझे नहीं अच्छी लगती। तो कोई सुना दे, कानों में रस, मेरे कान में रस। अभी तक इस चीज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाई कि वो आपको ऑफर हुई थी फिल्म। आपका ये जो ड्रामा है मेरे पास तुम हो, वो भी मुझे ही ऑफर हुआ था। लेकिन उसमें तो कोई अंधी का कैरेक्टर था ही नहीं। आपकी आंखें खुली है या बंद? पहले तो ये बता दो। वो औरत अंधी थी ना, क्योंकि बेरोजगार बंदे से शादी कर ली थी। एक औरत होके आप एक लड़की का मजाक उड़ा रही हैं। नहीं, मैं कॉम्प्लीमेंट दे रही हूँ कि पता ही नहीं चलता। एक चीज मेरे माइंड में आ रहा है कि आजकल आई का इन्फेक्शन फैला हुआ, शायद इस रीजन से दोनों आईज नहीं खोल रहे। पिंक आई, प्लीज स्टे अवे। तेरी सही आंखों ने उड़ाया है गरीब का मजाक जी, बाकी खुद पूरा कर लो। अच्छा, आप कुछ गुनगुना देना, आप गाना भी अच्छा गाती हैं। मुझे डेडिकेट कर। बाज नहीं आ रहा भाई कह दिया फिर भी। राशिद को ना वैसे इसका नाम रखा हुआ था नाना। नाना। हाँ नाना, तो ये ऐसे करके ना ये पाकिस्तान से बैठ के इंडिया में मैच देख लेते। यार ये असल में पुराने जो साथी होते हैं ना, वो जानते हैं एक दूसरे को। रमीज को भी मेरी 2-3 बातें पता है, लेकिन रमीज बताना नहीं है। नहीं, हम वो यहाँ बता भी नहीं सकते, कुछ बातें ऐसी हैं जी। आप गाना सुना दो। सुना भी दो, माइक तोड़ दूं क्या? इंग्लिश सुनेंगी या उर्दू या पंजाबी? फारसी में सुना दे। जो आपको आता है आप सुना दे। चलिए आप इंग्लिश सुना दें। Every night in my dreams, I see you, I feel you. That is how I know you. वाओ। नहीं यार, राशिद साहब अपने आप को टाइटैनिक में फील
दिल पे लगी। पता चल गया टाइटैनिक आपकी वजह से डूबा था। बस 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 आप चुप रहिए। ये गा तो रही थी, इसके लिरिक्स समझ नहीं आई, क्या बोला है इसने? आपको ट्रांसलेशन हम बाद में मैं भी एक सुनाऊंगा। सुनाए। हाथ से हाथ क्या गया, ओए होए होए होए, दिल तेरे साथ क्या गया, तेरा जाना तो मेरे जीवन में एक हलचल मचा गया। इतने से जीवन में कितनी हलचल मची होगी। ये देखिए, दिस इज यार देखो, ऐसे गेस्ट अगर बुलाओगे ना जो बदतमीजी का, मैं फिर भी आऊंगा, क्या हो गया? नहीं, आपका अपना शो है राशिद भाई, आप जरूर आए। और नहीं, इंशाल्लाह आपको आगे भी ज़हमत देते रहेंगे। पूरा वर्ल्ड कप है, इंशाल्लाह डिस्कशन रहेगी। आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया जी। आपका भी रमीज भाई बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आप सबसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।